हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइज माइंड्स इंजीनियरिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की लास्ट और फिफ्थ यूनिट, जो कि है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इसका सबसे पहला टॉपिक है सोशल सेक्टर। तो दिस टर्म इज यूज टू रिफर अ सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन। इस टर्म सोशल सेक्टर टर्म क्या किस चीज को रिफर करता है? सेक्टर ऑफ एजुकेशन मतलब एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को, सैनिटेशन सेक्टर को और न्यूट्रिशन सेक्टर को। इसके दो मेन अप्रोचेस होते हैं। पहला ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच। इसमें क्या होता है? ये एम्फसाइज करता है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एज अ मीन्स ऑफ एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मतलब इसमें इनका मानना यह है कि इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करें एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन में, तो हमारी ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी इंक्रीज, एनहांस होगी, अच्छी होगी। नेक्स्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दी गई है। इन्होंने डिफाइन किया है सोशल सेक्टर को एज द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस। This concept includes empowerment, cooperation, equality in basic opportunities, sustainability and security. इनके कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है? एम्पावरमेंट, कोऑपरेशन, इक्वालिटी इन बेसिक अपॉर्चुनिटीज, सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? इट इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द सोशल प्रॉब्लम्स एंड अचीविंग अ सोशल चेंज विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि हमारे आसपास जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, फिर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना और एक सोशल चेंज लाना, सोसाइटी में एक चेंज लाना। इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। The entrepreneurship in this field is associated with non-profit sectors. Obviously, क्योंकि हम लोग सोशल प्रॉब्लम्स से काम कर रहे हैं, तो ये एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर होता है। Along with social problems, it also focuses on environmental problems. सोशल प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स से भी डील करती है। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की? सबसे पहला कम्युनिटी एंटरप्राइज। कम्युनिटी एंटरप्राइज में क्या होता है? एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का एंटरप्राइज होता है। एग्जाम्पल रिलीजन या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो गया। तो और कम्युनिटी एंटरप्राइज में क्या होता है? जो भी उस रिलीजन का या फिर उस ग्रुप का जो भी हेड है वही उसको लीड करता है। नेक्स्ट है सोशल फर्म्स। इट असिस्ट पीपल विद फिजिकल एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड हेल्प देम टू फाइंड प्लेस इन मार्केट। ये फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले लोगों को या फिर कुछ लोग होते हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, उनको हेल्प करते हैं और मार्केट में स्टैंड करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट यूनियंस। इट प्रोवाइड सेविंग्स एंड लोन फैसिलिटीज टू देयर मेंबर्स। यूनियन मतलब यूनियन शब्द से ही हम लोग जान सकते हैं कि यूनियन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग इसके मेंबर्स होते हैं, उसमें क्रेडिट यूनियन क्या करती है कि उन लोगों को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। डेवलपमेंट ट्रस्ट। इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू पीपल इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी प्रॉपर्टी। ये भी एक तरीके से हेल्प करती है अपने मेंबर्स को कम्युनिटी प्रॉपर्टी को ओन करने में या फिर उनके कम्युनिटी पार्टी को मैनेज करने के लिए हेल्प करती है। और लास्ट है पब्लिक सेक्टर स्पिन आउट्स। अब इंपॉर्टेंस क्या है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की सोसाइटी में? क्यों जरूरी है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? तो सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई एंटरप्राइज स्टैब्लिश होगा तो न्यू एम्प्लॉयमेंट आएगी, जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको अब जॉब्स मिलेंगी। तो ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट इनोवेशन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। नई गुड्स और सर्विसेज लॉन्च होगी। फिर उसके बाद सोशल कैपिटल। एक तरीके से देखा जाए तो सोशल कैपिटल हम लोगों का एनहेंस हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का चेंज हो रहा है और बेहतर हो रहा है। एक और है इसमें स्किल डेवलपमेंट। हाँ, क्योंकि ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सोशल प्रॉब्लम से डील करता है, तो एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम ये भी है कि अनस्किल्ड होना, तो उससे भी ओवरकम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं।
अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है हमारे अराउंड सोशल एंटरप्रेन्योर, जिसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर हो सकता है। तो सबसे पहला वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, तो इसको डील करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो, एक साथ आए और इसको दूर करें। तो इसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टैब्लिश करने के लिए, सोशल एंटरप्राइज स्टैब्लिश करने के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। तो हो गया वो वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हो गया क्लीनिंग सर्विसेज। क्लीनिंग सर्विसेज जैसे क्लीनिंग ऑफ रिवर्स, ये सब इन सब चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ इकट्ठा हो और इस चीज से फाइट करे, इस चीज का कोई सोल्यूशन ढूंढे। नेक्स्ट हो गया वाटर मैनेजमेंट। वाटर का मैनेजमेंट, क्योंकि हमें पता ही एक बहुत वाइटल रिसोर्स है हमारे लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। तो वाटर मैनेजमेंट में भी एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज्यादा स्कोप है। रिसाइकलिंग स्पेस, ऑब्वियसली रिसाइकल करना, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबिलिटी के साथ यूज कर सकें। और फिर अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, सम सक्सेसफुल मॉडल्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो इंडिया में अभी करेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन, इसको शेफ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या करता है, जो भी डिसएडवांटेज्ड गर्ल्स हैं इंडिया में, जो भी बैकवर्ड रीजन में है लड़कियां, उनको एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये अभी तक 900 स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं और 1,50,000 गर्ल्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट है सेल्को। इट प्रोवाइड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स टू रूरल रीजन। ये रूरल रीजन में सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करते हैं। इन्होंने लॉन्च किया अपना पहला रूरल सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम इन इंडिया। नेक्स्ट है चाइल्ड लाइन। इट प्रोवाइड्स हेल्प्स इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर एंड पुलिस असिस्टेंस स्पेशली टू स्ट्रीट चिल्ड्रन। ये क्या करता है, जो भी स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन केस कि उनके साथ चाइल्ड लेबर हो रहा हो या फिर कोई और किसी और तरीके का उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, तो उसमें हेल्प करता है चिल्ड्रन को, जो कि स्ट्रीट साइड चिल्ड्रन होते हैं। नेक्स्ट है गूंज। ये क्या करता है, ये एक तरीके से अर्बन एरियाज में जो भी रिच लोग हैं उनसे उन क्लॉथ्स लेता है एज अ डोनेशन, और फिर इसको जो भी नीडी और पुअर पीपल हैं उनको उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्लॉथ्स को। इस तरीके से हम लोग देखें तो एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी ही बढ़ रही है कि क्लॉथ्स का जो वेस्ट कम हो रहा है और जिनको जरूरत है उन तक पहुंच भी रहा है। तो गूंज काफी अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप है। नेक्स्ट है पीपल ट्री। इट प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ इन रूरल इंडिया। ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है रूरल इंडिया में, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है रंगसूत्र। रंगसूत्र का जैसे कि नाम से रंग सूत्र है, तो इसका मतलब कि ये क्राफ्टमैनशिप मतलब आर्टिसंस जो होते हैं, जो लोकल आर्टिसंस होते हैं, उनको मोटिवेट करता है, उनको एनकरेज करता है, उनके टैलेंट को बिल्ड करने में और उनके टैलेंट को दुनिया के सामने लाने में हेल्प करता है। एक तरीके से फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका मैनेजमेंट करना मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, चूजिंग टारगेट मार्केट, मतलब हमारा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में लॉन्च होगा वो चूज करना, कहाँ पे उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है उसको चूज करना, और ग्रोइंग कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट, अपने उस टारगेट मार्केट में भी जो कस्टमर्स है उन पे फोकस करना। अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन सोशल एंटरप्राइज। तो सबसे पहला है ऑब्टेनिंग फाइनेंस। फाइनेंस ऑब्टेन करना सोशल एंटरप्राइज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक सोशल कॉज के लिए, एक सोशल चेंज के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका कोई बहुत मोटा प्रॉफिट उनको नहीं मिलेगा। तो फाइनेंस फंडिंग लेना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सोशल एंटरप्राइज के लिए। नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हमको ग्रोथ चाहिए
तो हमको प्रॉफिट तो चाहिए ही होगा, क्योंकि वापस से हमको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए प्रॉफिट पे हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक सोशल कॉज को हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो उसको फाइट करने के लिए हमको पैसा लगाना ही पड़ता है। वहां पे पैसा और प्रॉफिट का आना जो है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग। सोशल एंटरप्राइज की मार्केटिंग करना भी बहुत कठिन होता है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बहुत कम लोग ही अवेयर होते हैं सोशल एंटरप्राइज से। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा लीगल फ्रेमवर्क। तो इसमें आता है द रूल्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स आर सेट फोर्थ इन अ सिस्टम ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड अ लीगल फ्रेमवर्क। जो भी रूल्स हैं, राइट्स हैं और ऑब्लिगेशंस होती है कंपनी की, गवर्नमेंट की या फिर सिटीजन की, वो एक प्रॉपरली लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, उसको लीगल फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं लीगल फ्रेमवर्क में, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? सबसे पहला कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली अगर कोई काम हो रहा है तो वो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के को फॉलो करते हुए उसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लेजिस्लेशन, उसके बाद पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद अब है लीगल फ्रेमवर्क नेसेसिटीज इन बिजनेस। लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है किसी भी बिजनेस को? तो सबसे पहला मेंटेन ऑर्डर, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई चीज लीगल तरीके से हो रही है तो उसमें ऑर्डर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, किसी भी तरह का डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह यही सब तो हेल्प करती है, इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं कि अगर कभी आगे चलकर डिस्प्यूट होता है तो जिसका जितना जो भी इक्विटी है वो अपना अपना ले ले, किसी के साथ किसी तरह की नाइंसाफी ना हो। प्रोटेक्ट राइट्स एंड लिबर्टीज, सबकी राइट्स, किसी का हक ना खत्म हो, किसी की लिबर्टी, किसी की फ्रीडम पे आँच ना आए, ये सब भी इंश्योर करता है लीगल फ्रेमवर्क। सो दिस इज इट अबाउट दिस यूनिट। और इसी के साथ हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज खत्म होती है। 5 यूनिट इसमें कवर हो चुकी है। आप इन सारे अपनी 5 वीडियोस को देख लीजिएगा, इससे आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। अगर आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है। बस आप उन्हीं बातों को थोड़ा सा एलैबोरेट करके अपने वर्ड्स में लिख देंगे तो आपके अबव एवरेज मार्क्स आएंगे। दिस इज ऑल अबाउट project management and entrepreneurship. So if you like the video, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel for more such videos. Thank you so much.